जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली अवेकन सोल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फुल मून की एनर्जी कैसी है आपके पार्टनर की, जिसके लिए आप सोच रहे हैं, देख रहे हैं, और वो आपके जो भी हों, क्रश हैं, स्पाउस हैं, ट्विन फ्लेम हैं, सोलमेट हैं, जिनके लिए भी आप सोच रहे हैं, उनकी एनर्जी कैसी चल रही है आपको लेकर के, उस पर ये एनर्जी आई है। ये टाइमलेस है, फुल मून पर है, फिर भी आपको जब मिलेगी आपसे रेजोनेट कर सकती है। और इसमें डिवाइन के द्वारा आपके लिए कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई गाइडेंस तो ज़रूर होगा। जैसे कोई नई नवेली दुल्हन को लेके अपने घर को चले, सांझ ढलने वाली हो, सूर्यास्त होने वाला हो और आसमान में पूरा चांद निकलने वाला हो। बड़ी ही रोमांटिक फीलिंग, बहुत ही बबल फेस वाली फीलिंग आपके पार्टनर की रिसीव हुई है फुल मून पर। पूरा चांद नज़र आया है मुझे, ये एक सॉन्ग है, मेरा चांद नज़र आया है मुझे। आप लोग इसे ज़रूर सुनिएगा। इसके एक एक वर्ड जो हैं, इसके जो लिरिक्स हैं, पूरे आपके पार्टनर की एनर्जी। एक्चुअली ये चैनल सॉन्ग है और ये मुझे सुबह से ही कंटिन्यू चैनल हो रहा है। आप लोग इसमें जो भी इसकी फीलिंग है, जो भी इसके शब्द हैं, आप इसको पूरा सॉन्ग को सुनिएगा। ये आपके पार्टनर की फीलिंग के बारे में ज़्यादा क्लियरिटी दे देगा। बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव है और सबसे ज़्यादा कि बहुत रोमांटिक है। एक बबल फेस में प्लस जिसकी न्यू मैरिड हुई रहती है और वो भी जिसे वो चाहता हो, जिसे वो प्राप्त करना चाहता हो, जो उसके दिल की धड़कन हो, जो उसका सोलमेट हो, जो उसका ट्विन फ्लेम हो, उससे अगर साथ बंधन में बंध जाए, जो 7 फेरे होते हैं, 7 जन्मों के बंधन होते हैं, तो आप उसकी फीलिंग को सोच सकते हैं जैसे वो 7वें आसमान पर हो, एक हंस का जोड़ा हो। बहुत बहुत प्यारी, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। बहुत समय से हैवी एनर्जी में पिक कर पा रही थी और मैं वीडियो भी नहीं ला पा रही थी, पर ये एनर्जी मुझे एकदम से बबल फेस वाली एनर्जी आपके पार्टनर की रिसीव हुई है और इसके सिम्टम आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। आपको भी ना उनकी तरफ अचानक से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत खिंचाव, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी, बहुत याद करना अपने पार्टनर को, और याद करने में भी ना आपके अंदर एक गुदगुदी सी होना, जैसे आप उनको सोच रहे हो ना, तो अचानक से आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर कितने अच्छे हैं। आपके अंदर उनकी अच्छाइयों के, उनके जो गुण हैं वो आपके अंदर ज़्यादा विकसित होंगे। मतलब आप उनके बारे में ज़्यादा फोकस्ड रहोगे कि उन्होंने आपके लिए क्या किया है, वो आपको कितना चाहते हैं। मतलब जो पॉजिटिव सोच होती है ना, वो आपके अंदर ज़्यादा रहेगी। तो समझ लीजिए ये एनर्जी आपके पार्टनर से ही रेजोनेट हो रही है, क्योंकि वो आपको बहुत सोच रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। मिस करने में भी उनकी बहुत लविंग एनर्जी है, बहुत रोमांटिक मूड में है। जैसे किसी की नई नई शादी हुई हो और वो फिर अपने मायके चली जाए अपने, तो वो जो एक विरह होती है ना, उन्हें वो वाली फीलिंग आपको लेकर हो रही है। जैसे लग रहा है कि बहुत सारे लोग रीयूनियन में आ चुके थे कुछ पल के लिए, फिर थोड़े टाइम के लिए सेपरेशन हुआ, या फिर किसी की मैरिज फिक्स हो गई है और उसके बीच का जो टाइम बीतता है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग ऐसी ही एनर्जी इस समय आपके पार्टनर की रिसीव कर पा रही हूँ। मेरा चांद नज़र आया है मुझे, ए रात जरा थम थम के ठहर। बड़ा ही प्यारा सॉन्ग है ये, और आप लोग इसको सुनिए और बस ये सोचिए कि आपके पार्टनर आपके लिए गुनगुना रहे हैं, क्योंकि ऐसी ही एनर्जी मैं रिसीव कर पा रही हूँ और बहुत ही होप है उनके मन में। और सबसे अच्छी बात तो ये आपके पार्टनर के अंदर एक बदलाव देखने को मिलेगा कि अगर कोई उन्हें किसी बात को लेके मैनिपुलेट कर रहा था, आप दोनों के बीच में कोई दरार, कोई ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा था, कोई अगर आपके पार्टनर को माइंड वॉश कर रहा था, ब्रेन वॉश कर रहा था आपको लेकर के, क्योंकि थोड़ा सा थर्ड पार्टी का यहाँ पे इशू दिख रहा है मुझे, जो कि नहीं चाहते थे कि आप एक हो, या फिर कोई ऐसी एनर्जी है, कोई ऐसी ऊर्जा है जो कि आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही थी। किसी की नेगेटिव ऊर्जा, किसी की जेलस एनर्जी,
हो सकता है आपके पार्टनर बहुत अट्रैक्टिव हों, बहुत हैंडसम हो या फिर बहुत ब्यूटीफुल हों, जैसे भी आप हो, मेल फीमेल अपने लिए देख लीजिएगा, जिस भी जेंडर के, क्योंकि सबके लिए है, हर उम्र और हर जेंडर के सबके लिए है ये। तो वो बहुत अट्रैक्टिव हों तो कुछ लोग और हैं जो उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो लेकिन आपके पार्टनर आपको बहुत चाहते हैं, तो इसलिए उनके मन में बहुत जेलस है। और वो जो जेलस है ना, वो आप दोनों के मिलन में एक ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है। कोई भी हो, किसी भी तरह की जो जलन वाली एनर्जी होती है वो कभी अच्छी नहीं होती। तो ये जो इशू था ना, वो रिलीज़ होते हुए मैं दिख रहा है, क्योंकि मुझे आपके पार्टनर इस घेरे से, इस सर्कल से निकलते हुए दिख रहे हैं और बहुत बेचैनी से, बहुत तड़प के साथ वो आपके तरफ आना चाहते हैं। मन में ऊपर से ना एक झील की तरह ठहराव जैसा दिखेगा। देखिए, अगर आपके सामने भी होंगे कहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक ही जगह पे, वर्क प्लेस पे काम करते हैं, ऑफिस में, तो आपको एक झील की तरह ठहराव उनके फेस पे दिखेगा, पर अंदर आग लगी हुई है आपको पाने की, आपको हग करने की, किस करने की, थोड़ी सी इंटीमेसी की भी यहाँ पे थॉट दिख रहे हैं। पर वो बहुत जेन्युइन है, बहुत प्योर है, जैसे कोई अपनी वाइफ के लिए सोचता हो, अपने कोई हस्बैंड के लिए सोचता हो। फुल मून की ऐसी ही एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है, जो मुझे खुद को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जिसको हम चाहते हैं, अगर हमें ये सुनने को मिले कि वो भी हमारे लिए इतना अच्छा, इतना पॉजिटिव सोच रहा है, सोच भी ले रहा है ना, तो हमारा दिन बहुत अच्छे से बीत जाता है, हमारे मन की उलझनें शांत हो जाती हैं। और जब आपके पार्टनर की लाइफ से थर्ड इशू रिलीज़ होगा ना, तो उसका हल्कापन आपको भी फील होगा। आपको ऐसा ना अचानक से लगेगा, ऐसे यूं ही बैठे बैठे कुछ काम करते करते, कि जैसे दिल से कोई बड़ा भारी बोझ उतर गया है। ये आपको लगेगा, जो भी ये सुन रहे हैं, एकदम से सडनली, चाहे कुछ भी ऐसा लगे से कुछ रिलीज़ हुआ है, कुछ जैसे मुझे हल्का सा फील हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आपके पार्टनर की लाइफ से थर्ड इशू का जो भी था, या फिर आप लोगों की लाइफ में कोई किसी की जेलस एनर्जी थी, जो कि नहीं चाहती थी कि आप लोग एक हो, तो वो रिलीज हो रही है। या तो पार्टनर, अगर कोई पर्सन ही है और आपके पार्टनर को अपनी बातों में उलझा के रखा है, तो आपके पार्टनर को उसकी जैसे मन की जो एक गंदगी है, मन में जो एक कालिमा है, वो जैसे पता चल जाएगी इसका मन में क्या चल रहा है, तो वो उससे अपनी एनर्जी को डिटैच कर लेंगे और कुछ भी नहीं चाहेंगे कि आप दोनों के बीच में कुछ भी एक तीसरा कोई चीज़ वर्क करे। कोई भी चीज़, चाहे कोई पर्सन हो, चाहे कोई डार्क एनर्जी हो, ब्लैक एनर्जी हो, कोई डेविल एनर्जी हो, या फिर कुछ भी A to Z, कोई भी चीज़ वो नहीं चाहेंगे कि अभी आप दोनों के मिलन में कोई चीज़ बाधा करे। और जिनसे शादी का एक एनर्जी मुझे फील हो रहा है, रिसीव हो रहा है, कि जिससे मैरिज का बात चल रहा है ना, उसमें भी मुझे कुछ स्ट्रॉन्ग साइन दिख रहे हैं कि उनकी मैरिज पॉसिबल है और बहुत जल्द नेक्स्ट ईयर में उनकी कुछ मंथ के अंदर शादी हो सकती है। वो या तो फिर वो शादी के लिए कमिटमेंट दे सकते हैं अपने पार्टनर को, और अपनी फैमिली में बात करना, अगर कोई नहीं मान रहे तो उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करना। कुछ ऐसे मुहूर्त शुभ बन रहे हैं ना, ये मैं हमेशा से बोलती आई हूँ कि जैसे जब कुछ शुभ मुहूर्त चलते हैं तो कुछ बिगड़ी हुई बातें बन जाती हैं, और जब समय नहीं सही चलता सबके लिए, तो बनी बनाई बातें आपको कलेक्टिव में दिखेगा कि बहुत सारे लोगों के काम बिगड़ जा रहे हैं, चाहे वो जॉब से हो, मैरिज से हो, हर चीज़ से। अभी बहुत अच्छा योग बन रहा है, जो मिलन का होता है ना, वो मैं उसका एक अलग ही वीडियो लेकर आऊँगी, थोड़ा स्पिरिचुअल है वो, एक बहुत अच्छा योग बन रहा है। तो उससे ना बहुत सारे लोगों के अंदर ना एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, एक आत्मविश्वास आता है, और कुछ शुभ ऐसी चीज़ें आती हैं जिससे कि जिनका पास्ट लाइफ से बंधन है और उनका मिलना तय है, तो उनके अंदर, उनके बीच के जो ब्लॉकेजेस होते हैं ना, वो रिलीज हो जाते हैं। और अपने आप देखोगे तो लगेगा कैसे इतनी बिगड़ी हुई बात कैसे बन गई, यहाँ तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी, यहाँ तो मैं सोच ही नहीं सकता था, और ये मेरी लाइफ में खुद भी हुआ है। तो इसके लिए मैं 100% मानती हूँ इन सब चीज़ों को, कि आप कोशिश करो, करके थक जाओ कि कुछ नहीं होगा, पर समय सही है
वो समय की कुछ ऐसी घड़ियां हैं जिनका हमें पता नहीं रहता हर चीज़ों का। तो आप मौन रहोगे तब भी आपके मन की बात को सब समझ लेंगे। तो ऐसी एनर्जी है आपके और आपके पर्सन के बीच में और उनके मन में आपको लेकर के। जैसा भी आप लोगों से रेजोनेट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। कुछ भी पूछना है तो मेरे टेलीग्राम पर आप पर्सनल पूछ सकते हैं। पर्सनल रीडिंग या पर्सनल सेशन पेड होता है तो आप उसका डिटेल वहाँ पे देख सकते हैं। और अब मैं मतलब पूरा कोशिश करूँगी कि रेगुलर मैं रीडिंग लेकर आऊँ और जिसका भी जो कुछ भी क्वेश्चन है उसका पूरा टाइम पे आंसर दे पाऊँ। थोड़ा बहुत ज़्यादा व्यस्त थी और एक थोड़ा सा मैं बता देना चाह रही हूँ क्योंकि अब हम वहाँ से लौट रहे हैं। अब सब कुछ ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा बस बता दे रही हूँ कि ऐसी ही जर्नी में थे। सोलमेट थे, वो हायर लेवल के सोलमेट थे और उनकी स्टोरी में बात बताऊँगी। उनकी मैरिज थी और विदा होते समय रास्ते में ही एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया उन दोनों का। अभी फ़िलहाल वो ठीक है, काफ़ी ठीक है, पर वो पल बहुत भारी था क्योंकि घर से विदा होकर के दोनों कपल को मतलब वर वधू को कुछ 20 मिनट ही हुए थे और हाईवे पे ऐसा हो गया। पर अभी काफ़ी उनको राहत है और बहुत ठीक है, तो सब सही है अभी। पर इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा मैं डिस्टर्ब हो गई थी तो नहीं दे पा रहे थे। और जो मेरे टेलीग्राम पे हुए और मुझसे रीडिंग भी ले चुके हैं तो वो उनके लिए मैं पर्सनल बता सकती हूँ कि कौन थी वो और जिनके मतलब मैरिज में मैं गई थी और जिनके साथ ऐसा हुआ वो मैं टेलीग्राम पर शेयर करूँगी क्योंकि पर्सनल चीज़ें हैं तो पर्सनल ही रहे तो अच्छा है और सब पर ऐसी एनर्जी फिर ना हो, ये भी बात ध्यान में रखना चाहिए। तो जैसा भी आप लोगों से लगे तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें अपनी एनर्जी को। और इसको तो मैं 100% कहूँगी कि क्लेम करें और क्लेम करें। 1111 लिख के 1111 लिख के और आपके जो भी इष्ट हैं, गॉड हैं जिस पर आप बिलीव करते हैं, उनको ग्रेटिट्यूड करके ऐसी एनर्जी आप लोगों को मैनिफेस्ट हो। भगवान से मैं यही कामना करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, स्वस्थ रहें और कोई भी विघ्न आप लोगों की लाइफ में ना आए। राधा रानी भगवान श्री कृष्णा की सदा सदा ब्लेसिंग बनी रहे। जय श्री कृष्णा।